हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो कारगिल पर। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो एलओसी के बिल्कुल पास है, जिसने कुछ सालों पहले ही जंग देखी है, जिस वजह से इसके नाम को तो लोगों ने जान लिया, पर हमारे देश के इस अहम हिस्से की जिंदगी और यहाँ की कुदरत से आज भी लोग अनजान हैं। इस जगह का बीता कल चाहे कितना ही बेरंग रहा हो, पर यहाँ का आज रंगों से भरा है। ओ कमाल का भाई, जो इन सूखे पहाड़ों को हरियाली से भर देता है, वो रंग जो इन पहाड़ों के बीच से बहती इस खूबसूरत नीली सिंध नदी में दिखता है। ये है पानी भाई। वो रंग जो यहाँ ये चेक कर भाई, फूलों में छिपा है, और इन्हीं रंगों से भरे कमाल का क्या वीडियो है। इंडिया के कुछ सबसे अनोखे कल्चर भी जन्म लेते हैं। वहीं कुछ लोग एलओसी के करीब एक ऐसे विलेज में रहते हैं जो कभी पाकिस्तान में था। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। इन सब कहानियों से गुजरते हुए हम इंडिया की इस खूबसूरत जगह के दिल से रूह तक का सफर करेंगे। कितना खूबसूरत है यार। तो स्वागत है आप सबका इंडिया की इस रहस्यमय दुनिया कारगिल में। कारगिल, हाँ। जैसे गर्मी है ना, आप बंदा जाए इस साइड में। 9000 फीट की ऊंचाई पर लेह के बाद लद्दाख की दूसरी कैपिटल ये है कारगिल सिटी। एक चहल पहल और जिंदगी से भरा शहर। पर कारगिल को असल में जानने के लिए मुझे इसके गांव तक जाना था, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी रूट्स में छुपी होती है। इसी तलाश में मैं पहुंचा यहाँ के सबसे बड़े गांव और शायद सबसे खूबसूरत गांव में भी, जिसका नाम है सांकू। पहली नजर में लगने वाला एक गोल्ड डेजर्ट कभी इतना ग्रीन और जिंदगी से भरा भी हो सकता है, ये ख्याल में भी मुझे कभी नहीं आया था, जब तक कि मैंने असलियत में सांकू को नहीं देखा। कोई भाई इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं। लद्दाख के कारगिल में हरियाली की शुरुआत यही सांकू से होती है, जो खुद एक बहुत ही हरी भरी वैली सुरु वैली का हिस्सा है, जिसको नाम मिला है इस वैली के बीच में बहती सुरु रिवर से। सच बताऊं ना तो मुझे कारगिल की सुरु वैली में आकर ऐसा लगा जैसे यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर के ना पहाड़ पीछे से भाई देखो, क्योंकि यहाँ पर वो कश्मीर की हरियाली है और ये जो पहाड़ है ना चारों तरफ, वो पूरे लद्दाख की फील कराते हैं। और सच में देखा जाए तो टेक्निकली ये हो भी रहा है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ लद्दाख है, और ऐसा लग रहा है लद्दाख की खूबियाँ भी हैं इसमें और कश्मीर की हरियाली भी है, तो इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाया है। और इस जगह को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा क्या स्विट्जरलैंड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ का लैंडस्केप तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से भरा दिख रहा है। अब यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़िंदगी से भरी है वो भी देख लेते हैं। हेलो, घर की खिड़कियों के अंदर से बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है कर रहे हैं। अच्छा, इसे उठा के लेके जाएंगे। घर किधर है? उधर ऊपर ऊपर तक। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घूम रहा हूँ गाँव। अच्छा, आपने सुखाने के लिए डाले थे सारे हैं, अब इसे रख के ले जा रहे हैं। अभी घर ले जा रहे हैं। वो बांस काट दे भाई, उसमें कौन से उठाने हैं? वो बेचारी औरत उठाएगी। क्या बात है, देखो हाँ बड़ी। वो सिर्फ एक टायर लेकर जा रहा है, बाकी तो वजन आसपास ही होगा, लेकिन घर कुछ ज्यादा ही ऊपर था। कहाँ है घर आपका? यही है उधर ऊपर। और ऊपर है? हाँ। ओह, लोग इधर बहुत इस फ्रेंडली बैग होते हैं। को उठाकर थक जाता हूँ। और दीदी देखो कितना भारी सामान उठा रही है।
भाई वैसे साउंड भूल गई है ऐसे ही। अच्छा कहाँ ऊपर तक बसा हुआ है पूरा है? हाँ वही तक ना साथ नहीं चढ़ी अच्छा, उस लड़की को भाई। ऊपर घर पहुंचकर दीदी ने मुझे चाय के लिए पूछा, पर क्योंकि मैं चाय बस पीकर ही चला था तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर यहाँ लोग बहुत चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो बोलते हैं। सबको बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छी बात है वैसे। यहाँ पे अगर कोई आगे किसी ने बात कर ली तो चाय तो फिर पी के जाएगा। वही वही टेंशन है सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो और कुछ आप फिर एक्सप्लोर करना ज़्यादा। हाँ ठीक है थैंक यू। वाह जी वाह। इस गांव की हरियाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के ये खूबसूरत खेत जो यहाँ घरों के चारों ओर है। इन खेतों में ज्यादातर वीट और बारले उगाया जाता है। और वहीं यहाँ की गलियों में गाड़ियों का तो नहीं पर हाँ ये भेड़ों का ट्रैफिक जाम आम बात है। बेटे खैर इन यहाँ इलाकों की में कुछ भेड़ बकरियां भी इन लोगों की खेती में मदद करती हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलो मैं आज तुम्हारी पार्टी करा दूँ। ये ले आ जाओ भाई। हाँ सारी भाई आज की पार्टी तो बाकी सारी ज़मीनों पे तो बारले या फिर वीट वगैरह होता है और यहाँ पर ही घर के साथ में अपने घर के लोकल नीड के लिए यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह होती ये है। सारे तो इनको खेत है खिला भाई। पिला इसलिए जाना ताकि ये इनकी ज़मीन को थोड़ा फर्टिलाइज कर दे अच्छे से, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। 40 से जो भी अपन खाद इकट्ठा करेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। तो इसलिए पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, इसलिए लोग जितनी भी सब्जियाँ खाते हैं वो ऑर्गेनिक होती है। पर जैसा कि मैंने कहा था सांकू से सुरू वैली की बस शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर चलते ही सुरू वैली एक अलग ही रूप में सामने आती है। वाह जी वाह। ये चीज़ तो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि सुरू वैली लद्दाख का सबसे ग्रीनेस्ट पार्ट है। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मेरे साइड में पानी भी चल रहा है और ग्रीनरी भी है और पीछे इतने खूबसूरत स्नो पीक्स हैं, बल्कि पीछे भी चारों तरफ है। यहाँ से कारगिल की सबसे ऊंची पीक माउंट नून और माउंट कुन भी दिखते हैं, जो कि 23,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। पर मैं इन पहाड़ों को दूर से देखकर कहाँ ही रुकने वाला था, मुझे तो इनके और करीब जाना था। इसलिए मैं सुरू वैली में और आगे गया तो फिर कारगिल का एक और खूबसूरत विलेज सामने आया, पनीखर। हाय मौलवी साहब। ये है स्विट्जरलैंड। और भाई 10,800 फीट की हाइट पर कारगिल का एक छोटा सा गांव है पनीखर। यहाँ मुश्किल से 300 लोग रहते हैं ये क्या और था शायद भाई? इसलिए ही यहाँ की जिंदगी और भी ज्यादा सुकून भरी दिखती है, क्योंकि यहाँ बस गर्मियाँ अभी शुरू हुई हैं तो सब लोग अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं। लेकिन जहाँ अक्सर मुझे खेती करते हुए बूढ़े लोग ही दिखते थे, वहीं यहाँ इस यंग जनरेशन को खेती करते देख मुझे थोड़ा अलग लगा। क्या करना? इसलिए मैंने भी पूछ लिया, आपको खेती करना पसंद है या नहीं? जबरदस्ती करना पसंद है? बाकी सब्जी लगाना पसंद। अच्छा लगता है, मैं ट्राई करके देखो। खैर इन्होंने मुझे तो मोटिवेट कर दिया था एक बार खेती ट्राई करने के लिए। ऐसे करते हैं ना, सही कर रहा हूँ मैं? सोच में अच्छा तो सही मेहनत है यार। कितने पैसे दे दोगे मुझे? और यहाँ से विदा काम बहुत ज्यादा लेकर मैं किया है, चला इसलिए सुरू पैसे वैली ज्यादा के मिलेंगे। इन ऊंचे पहाड़ों के और करीब। खैर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे वाह। कि पनीकर से बस 15 किलोमीटर दूर ही न सिर्फ इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जा सकते हैं, बल्कि सीधा ग्लेशियर पर ही पहुंच सकते हैं। तेरी कमाल कमाल। ये चीज है घूमने वाली। तो अभी मैं सुरू वैली के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ, बरकाचिक ग्लेशियर। और ये आपको जो ग्लेशियर का हिस्सा दिख रहा है ये उसका 1% से भी कम हिस्सा है, क्योंकि ये ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबा है। हाँ 14 किलोमीटर है। और
50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी इस नदी में मिलकर सुरु रिवर को बनाता है और ये रिवर आगे जाते 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 पूरी सुरु वैली को हरियाली से और जिंदगी से भर देती है। और इसी वजह से वहाँ इतने सुंदर गाँव बसे हुए हैं। यहाँ 12,000 फीट की हाइट से मैं कारगिल के इस छोर से अब सीधा दूसरे छोर पर जाने वाला LOC पर बॉर्डर की जिंदगी देखने। ये भी कमाल का। लेकिन कारगिल के रास्ते ही इतने खूबसूरत है कि मंजिल को तो आप भूल ही जाएंगे। जैसे कि इसे ही देख लीजिए। ये बंदा जी रहा है अपनी जिंदगी हैं? अभी इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ मैं, मतलब मैं आप लोगों को तो कहता हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ यार। कमाल है। इस जगह पर खड़ा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये लद्दाख है, कि ये कोल्ड डेजर्ट है। और साइड में इतना खूबसूरत सा ग्रीन विलेज है, नीचे बहता हुआ पानी और सामने ये बर्फ का पहाड़, और इसके साथ में एक बड़ी खूबसूरत सी रोड भी है। इन हसीन रास्तों से निकलते हुए आखिर में कारगिल के इस दूसरे छोर पर पहुंच ही गया, LOC के पास। लेकिन यहाँ बसे गांव में जाने से पहले ये देखना जरूरी है कि आखिर हम बॉर्डर के कितनी पास हैं। खैर इसके लिए यहाँ एक खास जगह बनी है, वो भी टेलीस्कोप के साथ LOC को करीब से देखने के लिए। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो LOC का व्यू पॉइंट है, और यहाँ से LOC और पाकिस्तानी पोस्ट सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल है। पाकिस्तान का एरिया जहाँ शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको जो ये ग्रीन एरिया दिख रहा है वो पूरा पाकिस्तान का एरिया है। पर यहाँ पर कुछ टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, और अगर उस टेलीस्कोप के थ्रू देखें तो अच्छे से क्लियरली पाकिस्तानी पोस्ट भी दिखते हैं, और उनकी आर्मी की जो पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट है ना वो भी देख सकता हूँ। और एक जगह LOC में ऐसी आती है जो हिस्सा ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, वो नो मैंस लैंड है। तो वो नो मैंस लैंड भी दिखती है इंडियन पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट के बीच में। और मैं पहली बार इतना ज़्यादा करीब बॉर्डर के आया हूँ कि मैं दूसरे देश को इतनी आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह की जगहों पे आते हैं ना और अपना तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, तो उस पल पे महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पता है कि हम इंडियंस हैं और ये हमेशा रहता है, बट वो जो फीलिंग है ना हिंदुस्तानी होने की, वो इंडियन होने की, वो यहाँ पर आकर महसूस होती है इन जगहों पर, जो मुझे हो रही है फिलहाल। ट्रैवलिंग करते हुए जब तक हम वहाँ के लोगों से बात नहीं करते तब तक उस जगह से वो कनेक्शन फील नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना सही म्यूजिक के किसी भी वीडियो से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में लोगों को हर इमोशन से कनेक्टेड रखने के लिए एपिडेमिक साउंड का म्यूजिक यूज करता हूँ, क्योंकि इनके AI असिस्टेंट को वीडियो का इमोशन बताते ही बेस्ट म्यूजिक ढूंढने का काम AI कर देता है, और फिर म्यूजिक के अलग अलग वर्जन्स भी कस्टमाइज कर देता है वीडियो के लेंथ के हिसाब से। पर कस्टमाइजेशन सिर्फ यही खत्म नहीं होती, अडेप्ट फीचर से म्यूजिक के किसी भी पार्ट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये सारे म्यूजिक रेस्ट्रिक्शंस फ्री हैं, बिना किसी कॉपीराइट के, वो भी इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। और मेरे कोड कनिष्क 25 से आपको एनुअल प्लान पर 25% ऑफ भी मिलेगा। तो ट्राई करो और फिर देखो वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है। पर ये बात हैरान करने वाली है कि LOC के इतना करीब कुछ लोग सालों से रहते आ रहे हैं, बल्कि यहाँ एक पूरा का पूरा गांव बसा है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी पाकिस्तान में था। ये गांव है अंदरबल। इस गांव के दो पहलू हैं, जिसमें से पहला है ये एक खाली अबेंडेंट हिस्सा, जिन घरों में अब कोई नहीं रहता। गांव के इस हिस्से को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिनके कमरों में छुपी है इसकी कहानी। 1971 में जब यहाँ इंडो पाक वार हुआ तो रातों रात ये गांव पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इंडिया का हिस्सा बन गया, और बॉर्डर के साथ साथ कुछ फैमिलीज भी दो देशों में बट गई, जिसकी वजह से कुछ घर
खाली ही रह गए और जो लोग यहाँ बचे वो समय के साथ साथ इन पुराने घरों को छोड़कर गांव के एक दूसरे सेफ हिस्से में शिफ्ट हो गए और पीछे रह गई इन कमरों में बंद उनकी निशानियां। आज इस म्यूजियम में लोगों के वो पुराने सामान देखे जा सकते हैं, जैसे कि उस टाइम की पाकिस्तानी करेंसी, यहाँ तक कि वॉर के दौरान गिरे बॉम्ब शेल्स भी देखने को मिलते हैं। बल्कि उन पिछड़ गई फैमिलीज के लिखे हुए लेटर्स भी यहाँ संभाल के रखे हैं। खैर अब ये सब इस गांव का एक बीता हुआ कल है, क्योंकि हुंदरमन के दूसरे हिस्से में जिंदगी की एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। इस नए गांव की शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल से होती है। हेलो हेलो हेलो, हुंदरमन गांव से हैं आप? खेलने का पीरियड है। पर मुझे यहाँ एलओसी के इतनी करीब रहने की जिंदगी को समझना था, तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो मुझे साजिद भैया मिले, जिन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मी की मदद करते हैं, बल्कि वो खुद भी आर्मी कैंप्स तक जरूरत का सामान पहुँचाते हैं। अच्छा, लेकिन तब भी हमारे गांव वाले यहाँ से भागा नहीं। अच्छा, रोजी छोड़ के नहीं भागा। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपने घर पर भी इनवाइट किया। तो भैया ने भी मुझे अपने घर में बुलाया है, तो अंदर जाता हूँ। सलाम। आप नहीं लेंगे? थैंक यू। बिस्कुट रोटी खाएगा? नहीं बस। अरे कोई नहीं, आप बस ठीक है। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, क्या कुछ फर्क है जिंदगी में? आप क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है? क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको? अपना गाँव में अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता ऐसे? वहाँ से जब जाएगा ना, जो गया है हमारे यहाँ से, वो इधर वापस आने का मन कर रहा है। वो वापस आने का मन कर रहा है। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ अब जिंदगी सुकून भरी है। अभी मुझे चलना पड़ेगा। ओके बाय, थैंक यू चाय के लिए। अरे बहुत कम टाइम, मुझे बहुत दूर जाना है। खैर मुझे अब जाना था कारगिल में छुपी एक अलग ही दुनिया में। शायद उसे सपनों की दुनिया कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चलो आप खुद ही देख लीजिए। ये देखो ये है खूबसूरत एप्रिकॉट ब्लॉसम, एक ऐसा मौसम जब पूरी वैली सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इन सुंदर गुलाबी और सफेद फूलों से सज जाती है। ये फूल है एप्रिकॉट यानी खुमानी के, जिन्होंने अभी कारगिल के सिल्मो गांव को अपने रंगों से भर दिया है। कुछ अपने आप हवा से देख रहे हो, हवा चलने से ही ये फूल ऐसे आसपास गिरते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी कहानी का हिस्सा हूँ, कोई सपना जैसा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ एप्रिकॉट ब्लॉसम, तो मेरे लिए एकदम पूरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक फ्रूट की इतनी खूबसूरत लाइफ साइकिल है देखा जाए तो, कि वो पहले इस लाइट पिंक कलर के फूलों में बनता है। कितना एक खूबसूरत सा नेचर का तोहफा है जो इस जगह को मिला हुआ है। और अब यहीं से शुरुआत होने वाली है एक अलग ही सफर, और अब तक देखे सबसे अलग कल्चर की, क्योंकि यहाँ से कारगिल की एक नई वैली सामने आती है। ओ भाई डर नहीं लग रहा। ये चेक करो पानी। आयरन वैली। सुरवैली की हरियाली से अलग कमाल आयरन वैली की पहचान है इन सूखे पहाड़ों के बीच से बहती ये नीली सिंध नदी। इस नदी की खूबसूरती पहली नजर में ही दिल जीत लेती है, पर इसकी वजह से ही इन सूखे पहाड़ों में भी हरियाली की झलक बनी रहती है। लेकिन आयरन वैली की और गहराई में जाते ही चारों ओर घिरे इस ठंडे डेजर्ट में दूर से हरियाली का एक टुकड़ा नजर आता है।
जो कि है आर्यन वैली का एक खूबसूरत विलेज दार्चिक। यार आप जहाँ भी चले जाए रोड तो आपको मिलेंगे। ओहो आया ना आप। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है दार्चिक विलेज, जो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाती है जब आप एक इतने ज़्यादा सूखे रेगिस्तान में हैं। मतलब मेरे पीछे इस पूरे फ्रेम में या फिर आसपास इस पूरे गांव में खड़े होकर आपको कहीं पे भी एहसास नहीं होगा कि आप एक डेजर्ट में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। तो चलिए फिर इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ की सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं इसे खास बनाती, बल्कि यहाँ का बहुत ही खास कल्चर और लोग भी हैं। तो चल घूमते हैं। जुले जी, जुले अंदर आ सकते हैं जी? अच्छा अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? घास निकाल रहे हैं। तो कोई चीज़ की फसल लगा रहे हैं? ये मटर लगाए, मटर। अच्छा अच्छा, मटर लगा रहे हैं। मटर। चलो बताइए, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। कौन सी घास निकालनी ये है? वाला घास निकालनी है। अच्छा, ये वाला निकालना है। अभी यहाँ मटर के खेत से जंगली घास निकाली जा रही है। ये फसल खराब होता है ना? थोड़ी काटी। सारी घास हटाने में कितना टाइम लगेगा आपको ऐसे? 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटा आज ही करोगे? हाँ, आज तो खत्म हो जाएगा। तो आप सब ये अभी किसी एक का खेत है या सबका ही खेत है? नहीं, हम 12 खेत है। ये आपका खेत है, तो सब मदद करते हैं ऐसे? मदद करते हैं। फिर आप इनकी मदद करोगे? ओह अच्छा, सही है। क्योंकि अकेले आदमी के लिए तो मुश्किल होगा ना? यार मेरे को मुश्किल होता है। हाँ, ये खास देखो बहुत निकाल दिया। आपके ये फूल अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर से। टॉपिक है, ये हमारा कल्चर है। कल्चर का है। खैर मुझे इस अनोखे कल्चर को और करीब से जानना था, इसलिए मैं यहाँ से विदा लेकर गांव के अंदर और गहराई में जाने लगा। रैंडमली भाई जाता है, कोई टेंशन नहीं भाई। क्योंकि जो पूरा गांव है ना, ये सारा सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के घूमना पड़ रहा है। ऐसा लगता है ट्रैकिंग चल रही है कोई। पता नहीं गांव वाले कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है गांव के अंदर। एक नीचे रोड है और एक ऊपर रोड है, और बीच में बस सारा जितना भी घूमना है सीढ़ियों पे घूमना है। अगर यहाँ लोकल्स को घर बनाना भी पड़ता है तो वो सारा सामान सीढ़ियों पे चढ़ कर लाते हैं। ये लकड़ी लेके जा रहे हैं आप कहीं घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। ऐसे ही सीढ़ियों में मुझे कुछ साथी भी मिल गए, कुछ बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे। तो यहाँ गाँव में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसलिए पीछे मेरे टूर गाइड चल रहे हैं। हेलो प्रसाद, ये टूर गाइड है मेरे गाँव हमारे। यहाँ पे रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, रोड नहीं है, तो फिर बच्चे गूगल मैप से आए। और जब बच्चे गाइड बन जाए तो रास्ते में छोटे छोटे ब्रेक्स तो बनते ही हैं। क्या हुआ? एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट है, चलिए। जैसे इन एप्रिकॉट्स के पेड़ों से कच्ची खुमानी तोड़ तोड़ के खाने का ब्रेक। बच्चों ने एप्रिकॉट दिए तोड़ के, किसका गया बताओ? खट्टा था। पर चलते चलते मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जहां मुझे यहाँ के कल्चर को करीब से जानने का मौका मिला। और तब पता चला कि ये कल्चर कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख से भी अलग है। बल्कि अगर आपने गौर किया हो तो ये लोग दिखने में भी लद्दाख के बाकी लोगों से काफी अलग लगते हैं, जिनमें से यहाँ के कुछ लोगों की तो आंखें भी नीली हैं। और ये बातें सोचने वाली है कि ये लोग बाकी लद्दाख से कैसे अलग हो सकते हैं। इसकी वजह मानी जाती है कि इन लोगों का वंश हजारों साल पुराने इंडो आर्यन समुदाय से जुड़ा है, और इसी वजह से इन लोगों को आर्यंस, और जहाँ ये लोग रहते हैं उसे आर्यन वैली कमाल है यार, आर्यन ऐसे ही होते थे। बल्कि इन लोगों की लैंग्वेज भी इंडो आर्यन है, लेकिन इनका ये ट्रेडिशनल पहनावा इनकी हिस्ट्री से भी अनोखा है। जैसे ये खूबसूरत सी टोपी जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 60-70 तक जाएगी। 60-70 इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसमें चांदी के
पुराने सिक्के और गहने लगे हैं। माना जाता है कि ये टोपी इनको बुरी नज़र से बचाती है, बल्कि कुछ महिलाओं की टोपी में तो यहाँ कई फीट लंबे बाल भी दिखते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी उम्र भर के टूटे या कटे हुए बालों को अपनी टोपी के साथ जोड़ कर रखती हैं। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे सिक्के। खैर, इनके कल्चर को जानने के सफ़र में मैं गांव में इतना घूमा कि इस गांव के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंच गया। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद इस दार्चिक विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पर आकर ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना, जहाँ भी आप घूमने जाते हैं ना भाई, आपको एक हर चीज़ डिफरेंट नज़र आती है, डिफरेंट आप चीज़ें देखते हो और डिफरेंट कल्चर भी होता है। लेकिन अगर बात करें ना भाई कारगिल की, तो आपके एक पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके थॉट्स में यही आता है कि कारगिल वार हुई, उसके अलावा ये कोई कारगिल के बारे में नहीं जानते कि मतलब कि उधर अब लोग भी रह रहे हैं और इतनी इतनी खूबसूरत भाई जगह भी हैं। और मुझे लगता है कि लद्दाख या जो मतलब कि एक इंटर है ना, उधर मतलब कि काफ़ी लोग विजिट वगैरह करते हैं, लेकिन ये जो आगे भाई गांव वगैरह स्टार्ट हो जाता है ना, इधर विजिटर थोड़ा सा ना मतलब कि इस चीज़ को इग्नोर ही करता है कि यार हमसे इतना जो मुश्किल रास्ता है या ट्रैक है ना वो हो नहीं पाता। इसलिए इधर भाई सुकून है, बस जो उधर के लोग हैं वो लोकल वो ही रह रहे होते हैं, या ऐसे कोई भाई ने मतलब कि वीडियो बनानी हो तो वो आगे तक चला जाता है, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं ना वो पीछे भाई घूम के आ जाते हैं, क्योंकि हमने भाई फर्स्ट टाइम ऐसी खूबसूरती और ग्रीनरी और सेम टू सेम मतलब कि जो LOC पर भाई ने दिखाई है ना चीज़, वो मतलब कि अभी हमने देखी है। लेकिन यार क्या कमाल कमाल की जगह बनी हुई है, ऐसे ऐसे ऊपर वाले के भाई नज़ारे हैं, दुनिया मतलब के हैरान रह जाती है। अब यही चीज़ का मतलब के नज़ारा लेने के लिए लोग एक वीज़ा लगवाते हैं, लोग सफ़र करते हैं आउट ऑफ कंट्री का, कोई जापान में जा रहा है ये बस मतलब के पौधे देखने के, कैसे उधर भाई ये कलर के पौधे होते हैं, और मतलब कि लोग शौक से उधर फ़ोटो खींचते हैं, अपलोड करते हैं। कुछ लोग भाई पहाड़ देखने जाते हैं, बर्फ़ देखने जाते हैं, मतलब कि स्विट्ज़रलैंड में चले गए, उधर पहाड़ों पर ट्रेन चल रही है। ये दो चीज़ें ये बात से लोग क्रेज़ है उनको। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का जो है ना वो कंपैरिजन है, मतलब कि कंपैरिजन ब्यूटी का होता तो नहीं है, हर एक जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। लेकिन इधर भाई लोग भी काफ़ी फ्रेंडली थे और भाई ने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। प्रे यार वाकई बड़ी कमाल की है। आप ये देखेंगे यार कितनी कमाल की ब्यूटी है। वो दरख्त की बात करें, वो खुरमानी का दरख्त है वो भाई, उसके बाद वो देखो कैसे वो सारी चीज़ें बन जाती हैं, वो फूल भी लगे इतने कमाल के। बाकी भी बात करना जो हमारा स्कर्दू और है ना दूसरी वो साइड गिलगित वाली, वो सारी लद्दाख वाली साइड पे है। अगर आप मैप खोले ना, ये साथ ही थी LOC। जब आप मैप खोलते हैं ना तो वो जो साइड है, कहते हैं कि अभी तक भी इंडिया की तरफ मैप पे दिखाई जाती, वो वाली साइड है, कैलाश वैली वो सारी उसमें ही आती हैं। बाकी भी बात करें ब्यूटी तो भाई कमाल किया वहाँ पे, जैसे वो एक रेतीले पहाड़ थे, उनके अंदर देखो कितनी ग्रीनरी हुई हुई है। जैसे वो भाई क्या कहता है कि चारों तरफ रेतले और पहाड़ है। बाकी यहाँ पे सेंटर में देख लो ब्रिज बनाए हुए, उन्होंने अपनी ब्यूटी भाई कायम रखी, उनकी ग्रीनरी है वहाँ पे, वो सारा सिस्टम उन्होंने संभाल के रखा है। बाकी भाई जो वहाँ का कल्चर है ना वो संभाला है। बात करें अगर इन पहाड़ी इलाकों वाले बंदों की बात करें ना, वो अपना कल्चर नहीं भूलते, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना ओल्ड नाम का कल्चर है ना, वो कल्चर अपना नहीं भूलते, कल्चर को साथ लेके ही चलते हैं। वो आर्यन देख ले, वो अपनी अभी तक भी वो टोपी देखो 70,000 रुपए की आर्यन तो भाई कब से इधर मतलब एक तो होता है ना, एक नस्ल ही उनकी खत्म है, लेकिन वो चीज नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है आर्यन। हाँ भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई ने जैसे व्लॉग बनाना शुरू किया तो भाई जो चीज़ें उसने दिखाई हैं वहाँ पर हर जगह पर ग्रीनरी है, और ये चीज़ देखे कि वहाँ के लोग जो है ना वो कितने असूल पसंद हैं, कि भाई जब भी कोई उनके साथ उनके पास कोई व्लॉगर जाता है या कोई भी जाता है तो वो उसका भाई कैसे वेलकम करते हैं और कैसे उनको हर चीज़ की वो एक चीज़ बताते हैं कि ये ऐसे है ये ऐसे है। दूसरा भाई ये चीज़ देखे कि पहाड़ों के दरमियान में ये आबादियाँ बनी हुई हैं और LOC के बिल्कुल नज़दीक हैं, समझो LOC के बिल्कुल साथ हैं। तो ये भी चीज़ देखे कि भाई वहाँ पर किसी वक्त भी कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त भाई किधर से फायरिंग हो जाए, लेकिन वो बंदे भाई अभी भी यही बोल रहे हैं
कि भाई हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जब भी कोई ऐसा माहौल बनता है तो वो भाई कहते हैं कि हम अपनी फ़ौज की हिफाजत के लिए भाई उनको खाना प्रोवाइड करते हैं या जो भी चीज़ उनको चाहिए वो हम उनको पहुँचाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि भाई उनको अपने मुल्क के साथ एक भाई अच्छा लगाव है। दूसरा ये देखे कि भाई वो अपना एक जो पहाड़ों के ऊपर भाई बर्फ़ जमी होती है और वहाँ से भाई वो जैसे पिघल कर पानी नीचे आता है तो उसी पानी के साथ भाई वो अपनी जो फसलें हैं उन जो उन्होंने बीज अपना सब्जियां बीजी हुई हैं उनसे वो पानी से उनको लगाते हैं। तो ये चीज़ देखें कि भाई उनके पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। दूसरा वो खुरमानी का दरख्त जो उन्होंने दिखाया है वो देखें कि पहले भाई उस पर कैसे छोटे छोटे फूल लगते हैं और उनकी एक शक्ल देखने वाली होती है कि भाई वो पौधा ऐसे लगता है जैसे एक सोने की शक्ल का हो, लेकिन बाद में उस पर भाई वो खुरमानी लगती है। और बच्चे देखे कि भाई बच्चे ज़ाहिर बात है उनको पकने से पहले जो खानी है उन्होंने खानी है, बाद में पता नहीं मिलनी है कि नहीं, लेकिन वो कच्चा फल ज़्यादा खा जाते हैं। इस तरह ही भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है और भाई ने जो भाई उधर के एक व्यू दिखाया है ना वो एक कमाल के दिखाए हैं। उधर के जैसे ही भाई ड्रोन शॉट लेते थे ना तो हम भी इधर से सभी भाई वाह करने पर मजबूर हो जाते थे। जैसे भाई इतने बड़ा अपना क्या कहते हैं वो एक खूबसूरत जगह जो जैसे नज़र आती थी, लेकिन ये देखो कि उधर के जो लोग हैं वो कितने मेहमान नवाज हैं, एक अखलाक से पेश आना। और दूसरा भाई वो एक छोटे छोटे प्लाट बनाकर खेती बाड़ी करते हैं कि सब्जियां वगैरह सब कुछ लगाते हैं। लेकिन ये देखो कि जो पहाड़ों का सब पानी है वो एक नदी के ज़रिए कैसे बहता है और उसी से भाई वो अपने खेती को भाई पानी लगाते हैं कि। और ये देखे कि जब भाई वो किसी के घर भी गया है ना तो वो उनका कोई पर्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है गया, एक अच्छे तरीके से वो पेश भाई आते हैं कि। नहीं बिल्कुल ऐसे गया, लेकिन भाई कारगिल का सुन के जो ना वो पहले यही एक जहन में आता था कि वहाँ पे भाई एक बर्फ़ के पहाड़ हैं ऊपर और इस तरह की एक लाइफ जो है ना वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही भाई उधर भाई गया है उसने जो जो चीज़ें दिखा दी हैं भाई एक कमाल की। आप किसी भी चीज़ को ले लें, आप हर तरह से भाई जो ग्रीनरी है वो है, जो मतलब पिंक कलर के वहाँ पे फूल या वो दरख्त थे वो भी एक कमाल के थे। और उसके अलावा भाई लोग जो वहाँ पे रहते थे वो उनका सर्वाइवल देख लो कि वो मतलब किस तरह, और वो भाई वहाँ पे हैप्पी भी हैं। और स्कूल तक गवर्नमेंट के स्कूल हैं और अच्छी एक जो है ना वो आसपास जो है ना वो रोड्स भी हैं जहाँ पे भाई लोग जो है ना वो आगे पीछे मतलब जो सफ़र के हवाले से है। लेकिन उसके अलावा बहुत भाई खूबसूरत प्लेस है एक कारगिल की। आगे म्यूज़ियम वगैरह में पता नहीं वो गया कि नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो दिखाया है ना भाई आप देख लो क्या क्या चीज़ें उसने ऐड की हैं, इतना बड़ा व्लॉग बनाया और कमाल की भाई उसने खूबसूरती दिखाई। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।